रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या आ जाता है? मैकेनिक्स जैसे कि किसके लिए यूज करते हैं जब चीजें मोशन में हो। तो मैकेनिक्स में भी इसमें हम कौन सा करेंगे? डायनामिक्स। डायनामिक्स जो है ये स्टडी है अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, फाइंडिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब रोटेशनल कर रहे हैं बेटा। रोटेशनल मीन सर्कुलर चीजें आएंगी यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सर्कुलर। रोटेटिंग भी करेंगे इसमें, सर्कुलर भी करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। रोटेटिंग वाला चैप्टर के एंड में आएगा, सर्कुलर वाला भी साथ साथ में जुड़ेगा। उसके जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं सारे के सारे, वो साथ साथ हम स्टडी करेंगे। पहले हम इनसे शुरू करेंगे। मान लीजिए अब व्हील है, मेरे पास एक पहिया है, ये किसी कार के साथ कनेक्टेड। ठीक है, ये मेरी बढ़िया सी लग्जरी मर्सिडीज है। मैं इस वाले व्हील को ले रही हूँ क्योंकि ये वाला मैंने कह रही पंचर है। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ से पीछे से पुश किया तो ये थोड़ा सा आगे को बढ़ा। तो मैंने बता दी, मैंने यहाँ से फोर्स लगाई है। फोर्स तो मैंने यहाँ पे लगाई है ना। देन वाई इज इट मूविंग? व्हील क्यों मूव कर रहा है? राइट? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस हमारे पास मान लीजिए ज्यादा रफ नहीं है, ठीक ठाक है, ना बहुत स्मूथ है ना बहुत फास्ट है। जब पीछे से जब एप्लीकेशन होती है किसी किसी फोर्स की, उसकी वजह से व्हील मूव कर देती है, तो एक कॉज हो गया मोशन का, क्योंकि कनेक्टेड है पूरी की पूरी कार से। मान लीजिए आई हैव अ डोर, ये मेरा घर है और उसका ये इस तरह से दरवाजा है। ठीक है, और इसके साथ ये जॉइंट्स लगे हुए हैं घर की दीवार के साथ, जिसके साथ ये डोर कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, अब ये डोर बाहर की तरफ खुल रहा है। जब मैं इसको अंदर की तरफ खोलूंगी, कैसे खोलूंगी और इसका मोशन कैसा होगा? ऑब्वियसली इसके ऊपर यहाँ पर से फोर्स अप्लाई की जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो क्या डोर वैसे मूव कर पाएगा? यहाँ पे अगर लगाऊंगी, चलो मान लीजिए मेरे पास बहुत जोर है, बहुत दम है, तो यहाँ पे फोर्स लगा दी, ठीक है, हो सकता है डोर मूव कर जाए। यहाँ पे लगाऊं तो ज्यादा बेटर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगा रही हूँ तो डोर तो सीधा निकल के पीछे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे इस तरह से पीछे की तरफ या इस तरह से आगे की तरफ क्यों मूव कर रहा है? राइट? एक तरह से सेमी सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? ये इसके ऊपर टॉर्क लग रही है, इसकी जॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे कॉजेज हम इससे पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। नहीं, कोई भी चीज है जो घूम रही है, क्यों घूम रही है, कैसे फोर्स लग रही है, कहाँ पे फोर्स लग रही है, कहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है। वन मोर थिंग, इट इज कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास से भी इसका कनेक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है रोटेशनल डायनामिक्स या रोटेशनल मैकेनिक्स, या फिर ये आप कह सकते हो। बेटर रहेगा हम इसको डायनामिक्स ही करें, सॉरी हाँ डायनामिक्स ही करें, क्योंकि हम इसमें कॉज ऑफ मोशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे थोड़ा सा इसको और स्टडी करके, इसको और स्टडी करने में हम क्या कर सकते हैं, इसको और क्या स्टडी करेंगे? तो ये स्टडी करेंगे नहीं, इसमें हम बात करेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? पहले भी करवाया आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बेटा रिजिड बॉडी होती है वो बॉडी जिसके ऊपर अगर कोई भी फोर्स अप्लाई कर दी जाए, उसके साइज में, उसके शेप में, उसके पार्टिकल्स की जो सिमेट्री है, उसकी कोई चेंज ना आए। परफेक्टली रिजिड बॉडी कुछ नहीं होती। पत्थर के ऊपर भी कॉन्टिन्यूसली अगर आप हैमर मारते रहोगे तो पत्थर भी टूटेगा। राइट? डायमंड, ठीक है, हम नहीं उसको तोड़ सकते, डायमंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। इसमें ना कोई चीज होती है जिसे डायमंड को हम कट सकते हैं, या कट कर सकते हैं, या फिर इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? इसके लिए कोई ना कोई वीकनेस है जिस कारण हम ये चीजें कर पाते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई प्लेट है, ये प्लेट घर पे जो थाली होती है ना, या सॉसर, चाय के कप के साथ होता है, वो ले लिया और उसको मैंने यहाँ से और यहाँ से पकड़ लिया जोर से। ठीक है, अब इसको मैंने जब जोर से पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी, इसको घुमाऊंगी।
घुमाऊंगी इन द सेंस, अब जो मेरे पास यहाँ पे चीज है वो सर्कुलर तो नहीं है। स्टिल लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये मेरे पास, ये मेरा पेन होल्डर है, ओके। ये है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। इसको घुमाऊंगी, इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, थोड़ा थोड़ी सर्कुलर मोशन करेगा, बड़े आराम से करेगा। लेकिन मेरे यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करने से क्या ये टूट रहा है? इसकी साइज में, इसकी सिमेट्री में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। सिमिलरली मेरे पास ये पेन है, ठीक है। ये पेन है मेरे पास, यू कैन सी द पेन। पेन को अगर मैं यहाँ से फोर्स करूँ तो ये तो ऐसे रोल कर रहा है, ये रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँ तो ये घूमेगा, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लूंगी, ऐसे घूमेगा, सेमी सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, इस तरह से सेमी सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको जोर से पकड़ा है, इससे इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ना तो इसके साइज में चेंज आ रहा है, ना इसकी शेप में चेंज आ रहा है, ना इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी सिमेट्री में चेंज आ रहा है। जब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा तो उसको हम रिजिड बॉडी कहेंगे। और जो रिजिड बॉडी के ऊपर हम थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई करके उसको एक पॉइंट से फिक्स करके, अब इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, फिक्स करके मीन्स से पाइवोट करके, फिक्स पाइवोट करके इसको रोटेट करवा रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन होती rigid body about a given fixed axis, a given fixed line, ठीक है। चलो मैं ये पेन ले लेती हूँ, पेन की एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास, ठीक है, इस तरह से पेन है। इसको मैंने यहाँ से फिक्स रखा था, निब के पास से। यहाँ से मैंने इसको क्या किया था? पाइवोट कर दिया था या फिक्स कर दिया था। नहीं, इसको यहाँ से ऐसे फोर्स अप्लाई की, क्या ये सीधा किया था इस तरह से? नो। इसने कैसा मोशन फॉलो किया था बेटा? इस तरह से, सर्कुलर। फिर मैंने इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई की तो इसका मोशन कैसे गया? इस तरह से सर्कुलर। अगर मेरी यहाँ पे फिंगर्स बैरियर ना होती, मान लो मेरी अगर यहाँ पर फिंगर्स बैरियर ना क्रिएट करती तो, हो गया, दोबारा वर्क बना देती हूँ मैं। मेरे पास ये पेन है, मेरे पास मान लो ये फिंगर्स मेरी बैरियर नहीं है इसको फिक्स करने में, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये जो पेन है इस तरह से सर्कुलर मोशन को फॉलो कर लेगा। Since this pen is following a circular motion, or better to be said rotational motion, सर्कुलर को कुछ एग्जाम्पल्स में हम रोटेशनल के साथ बना सकते हैं, इसका क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशन। तो मान लीजिए इसको यहाँ पर मैंने कर दिया, पाइवोट कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये मेरे पास कौन सी एग्जाम्पल होगी बेटा? तो मेरी एग्जाम्पल होगी रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन फिक्स टाइम। तो ऐसे पॉइंट पे ये यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कैसे मूव कर रहा है, तो देयर इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर। नो, जब हम लीनियर की बात करते थे बेटा, मैंने यहाँ पे मेरे पास बॉक्स होता था, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी होती थी, ये बॉक्स के लीनियर मोशन फॉलो करता था, डिस्प्लेसमेंट फॉलो करता था यहाँ पर। एक मिनट, एक मिनट। अब जब लीनियर में यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से मोशन होता तो उसकी कुछ ना कुछ क्या आती थी? डिस्प्लेसमेंट आ जाती थी, राइट। तो ये कौन सा मोशन है? एंगुलर कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल से, मान लो ये जो रेडियस है एक पर्टिकुलर एंगल पे ये रेडियस के साथ डिस्प्लेस कर रहा है हर जगह पे। तो ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कौन सी हो रही है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। थीटा इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली जब ये पेन यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा घूमा, उस वक्त इसकी कुछ क्या थी? वेलोसिटी थी,
एक डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही थी बार बार, ठीक है। पहले यहाँ पे था तो इसकी यहाँ पर ऐसे भी की डायरेक्शन थी, यहाँ पे था फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी किस तरह से डायरेक्शन थी, है ना। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। जैसे लीनियर मोशन की हमारे पास डायरेक्शन होती है, इसमें भी लीनियर डायरेक्शन हम अज्यूम कर देते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर यहाँ की बार बार चेंज हो रही है। एंगुलर भी हमारे पास डायरेक्शन होती है, एंगुलर भी हमारे पास एक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ओमेगा, राइट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। अब बेटा वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगी लीनियर में, लीनियर एक्सेलरेशन होती है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन हमारे पास आ रही है। जो भी एक्सेलरेशन आएगी उसको क्या नाम देंगे, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, ठीक है। अब इसमें मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी, फोर्स अप्लाई हुई थी इस डायरेक्शन में, तभी घूमा। जब मेरे पास फोर्स है फॉर लीनियर, लीनियर के लिए फोर्स है, इसके लिए मैं क्या कहूंगी, टॉर्क अप्लाई हुई है। एंगुलर फोर्स, एंगुलर मोशन में जो फोर्स अप्लाई होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली ये जो चीजें अपने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही मूव करती होती है। मोस्ट ऑफ देम का जो सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर पे होते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने थीटा ओमेगा अल्फा टो तो बोलते टाउ, टाउ भी बोल सकते, टाउ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंबल को बोलते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं, जो हमने सबसे पहले किया था थीटा। ठीक, मेरे पास एक पेन है या रॉड है, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते, पेन अज्यूम कर सकते, रॉड अज्यूम कर सकते, जो यहाँ से क्या है, 5/6 है या 6 है, ठीक है। और इसका एक लेंथ है, उसकी इसकी लेंथ को हम क्या नाम देंगे, आर। ये है इसकी लेंथ, ठीक है। इट इज ओनली एक्स एक्सिस करंटली, अभी ये क्या है, रेस्ट पे है, एट रेस्ट। इसका कोई मोशन नहीं है, नो मोशन, नो मोशन, दैट मीन्स नो वेलोसिटी, नो चेंज इन स्पेस, नो चेंज इन पोजीशन, कुछ भी नहीं है। बट व्हेन वी अप्लाई अ फोर्सफुल, ठीक है, जैसे कि हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से। अब देखिए आप अगर यहाँ पे बेटा फोर्स अप्लाई करोगे वैसे नहीं मूव करेगा, ठीक है। ये उस तरह से मूव नहीं करेगा, कब मूव करेगा, क्योंकि ये पाइवटेड पॉइंट से बहुत क्लोज है। इसका भी एक थ्योरेटिकल रीजन होता है, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले इसको जितनी ज्यादा आप बेटा दूर से अप्लाई करोगे फोर्स, उतनी ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो बेटर हमारे पास जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के ना निकल के आ जाएंगे। अब मैंने इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो ये चीज घूमेगी, ये रोड मान लीजिए, अब इसको घुमाते हैं, घूम के यहाँ पहुंच गई, यहाँ से तो ये फिक्स थी, ये रोड घूम के यहाँ पहुंच गई, थोड़े टाइम बाद ये रोड घूम के यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये रोड घूम के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से चल रहा है, यानी कि कौन सा मोशन फॉलो कर रही है, इस तरह से सर्कुलर मोशन, या बेटर टू बी सेड रोटेशन मोशन। जब ये रॉड इस तरह से मूव कर रही है, अगर हम तो मिलीमीटर देखें, कुछ मिलीमीटर तक ऐसा मोशन इसने किया तो ये सीधा सीधा ही चली है, तभी रोड ना कर पाएंगे, तब तक तो इसका एस चल रहा था, क्योंकि जब मैक्रो लेवल पे देखेंगे तो इसका क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है, राइट। थीटा कैसे, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम क्लोजली देखें तो एंगुलर मोशन चल रहा है ना, क्लोजली देख रहे हैं तो ये सारा का सारा कौन सा मोशन है, एंगुलर। अगर बाहर से दूर से देख रहे हैं तो सिर्फ इतना इतना अगर अज्यूम करें तो हमारे पास इतना सा लीनियर है। क्लोजली देखो कि एंगल तो यहाँ पे बनने शुरू हुए ना, जैसे शुरुआत हुई एंगल की, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम आर्क, कुछ आर्क है उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ी सी आर्क ही बनेगी अगर हम छोटे लेवल पे लें,
आर्क का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है या लेंथ है उसके टाइम जो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, एंगुलर कितना डिस्प्लेस कर गया, कितनी एंगल पे वो डिस्प्लेस कर गया, उससे इक्वल होता है। तो ये क्या है, रिलेशन है बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिस से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं छोटे मोटे। अगर किस्मत अच्छी हो इतने इजी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, अगर किस्मत बुरी है तो इतने इजी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ओके, अब देखिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हम क्लास 9 में थे, जब हमने मोशन चैप्टर पढ़ा था, तब हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट किया था, राइट। जो स्पीड होती थी हम कहते थे डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम है ना, कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये क्या होती थी स्पीड, अब यहाँ पे स्पीड तो नहीं है, पॉइंट पे के इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी लेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। अगर यहाँ पे भी लें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वट एवर, क्यों बार बार अगर मैं वेलोसिटी यहाँ से लूँ तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंगुलर में हम स्पीड कुछ हद तक कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इसमें देखो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले इधर थी फिर इधर आ गई फिर इधर आ गई, है ना। तो इसमें भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा विल बी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज को हम डी के साथ डिनोट कर सकते हैं अपॉन डी। ये आ गया मेरे पास ओमेगा। वेट हमने क्लास 9 में जब पढ़ा था, थोड़ी सी एक बार क्लास 9 की बुक देखते ना, मोटा सा ऊपर से देखेगा क्या होता था। एक हमारे पास होता था एवरेज, एक होता था इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा है इसको, इफ यू रिमेम्बर। लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर आया था, जो पिछले चैप्टर आया ना, उनमें भी पढ़ा है। एवरेज हमारे पास वेलोसिटी होती थी एक, वो थी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि पूरा एवरेज सारे का सारा मीन वगैरह निकाल के ले लिया। एक होती इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो थी डी एस अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस मीन्स एट द मोमेंट, उस मोमेंट पे क्या चल रहा है। सिमिलरली तो फिर ये कौन सी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, तो एट द मोमेंट ये डी थीटा ओवर डी टी। अगर मैं यहाँ पे भी एवरेज निकालना चाहूँ तो मेरे पास डेल्टा थीटा व डेल्टा टी आ जाएगी। सेम वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो नोटेशन है उनमें थोड़ा सा चेंज है। अब जो ओमेगा एम डिस्प्लेसमेंट की हम यूजली डायरेक्शन लेते नहीं है, बट जो डिस्प्लेसमेंट हम लेते कहते हैं कि हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम अज्यूम करेंगे कि इसको भी हम वेक्टर में लेके चलते हैं। वेलोसिटी तो है ही वेक्टर, ओमेगा वेक्टर है, तो वेलोसिटी लीनियर में तो बेटा फाइंड आउट करना इजी होगा, तो आप जिस तरह एरो चला गया इसमें एरो तो देंगे नहीं ओमेगा का। मान लो सर्कल बता दिया, रोड के ऊपर फोर्स लगी है और वो घूम रही है, ओमेगा की डायरेक्शन फाइंड आउट कर। हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, यार किस तरह फोर्स लगी है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। हाउ, हमें तो पता ही नहीं ओमेगा का आर और एस से कोई रिलेशन है भी कि नहीं, कहीं ये ना हमें अपनी तरफ से बोली जा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है मैं अपनी तरफ से बोल भी रही हूँ, पर नहीं, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ, इट्स नॉट गुड, मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ। आर और एस का रिलेशन होता है ओमेगा के साथ। हाँ होता है, बताती हूँ। देखिए जैसे मैंने बताया कि एस का होता है आर थीटा, टी का होता है आर ओमेगा, लर्न दिस,
d is always equal to r ओमेगा। ठीक है, जो ओमेगा है, चाहे कोई पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पर भी है, बिल्कुल एंड पे है, सबके लिए ओमेगा की वैल्यू सेम होती है। एंगल जो आएगा, एंगल वेलोसिटी जो आएगी सेम होगी, लेकिन जो v है ये सभी के लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस होता है उनके उनमें जो वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे जो चीज है, जो डिस्क है या मैं कह लूँ जो रॉड है, ये सिर्फ इतना इतना मूव करेंगे। इस केस में जो पाइवोटेड पॉइंट होता है ओमेगा पाइवोटेड या फिक्स्ड पॉइंट, ये एंगुलर वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है। यहाँ पे हम जीरो मानते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, साइड से इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि एट द सेंटर ये फिक्स होते हैं, इस चीज को हम मानते हैं। ओके, ये चीज हमने याद रखनी है। नो वी क्यों नहीं सेम होता? एक पॉइंट मैंने इस रोड पे यहाँ पे ले लिया ए पॉइंट, एक मिनट ले लिया बी पॉइंट यहाँ, ठीक है। अगर जो ओमेगा सभी पार्टिकल्स के लिए सेम है, तो ए के लिए भी सेम है, बी के लिए भी सेम है, डी सभी के लिए सेम नहीं होगी, ये सभी के लिए डिफरेंट ही आएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मोशन थोड़ा ज्यादा तेज होगा, यहाँ पर पीछे पीछे आते हैं तो अब कम हो जाती है। ठीक है, इसका फर्क आ जाता है डिस्टेंस का, बेसिकल टू आर ओमेगा, इसलिए बना। ओके, बट ये जो प्रश्न है हमेशा हम लागू नहीं कर सकते। हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म है डी और ओमेगा के रिलेशन, जो वेक्टर फॉर्म के ओमेगा क्रॉस आर, उल्टा करके बीच में क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर से हम इसको जान सकते हैं। ओमेगा क्रॉस आर एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको आगे खोलोगे सारा कुछ जैसे ही होगा, लेकिन इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन जानेंगे। हाँ, देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये रोड है, तो जिस ऊपर से अगर मैं इसका जो मोशन ऊपर से लो तो इस तरह से पंखे की तरह घूमेगा, फेसेस हो गए पंखे की तरह, जैसे पंखे के 3 या 4 पर होते हैं, जैसे तो सर्कुलर लगते हैं, डिस्क लगते हैं। मान लो ये भी एक डिस्क है, डिस्क की तरफ मूव कर रही है, डिस्क में तो लग रहा है डिस्क है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होगा, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे क्रियो रूल। क्रियो रूल मीन्स ये जो मेरे पास कोड है, यहाँ से दूरी पे है, ठीक है, आर, इसको ओमेगा चल रहा है इस तरह से, ये मेरे पास ओमेगा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी। क्रियो रूल क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ, यदि ए से बी की तरफ आता है तो क्या होता है इसमें कि ये जिस डायरेक्शन इस तरह से मूव करे, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर हम इसका लेंगे, इसे राइट हैंड हम रूल से भी ले सकते हैं, क्रियो रूल से भी ले सकते हैं। क्रियो रूल से लेंगे जिस डायरेक्शन में मेरे पास ये आएगी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये टेंजेंशियल लेके चलेंगे, टेंजेंशियली ये ऐसे जा रही है, तो उससे डायरेक्शन होगा, तो पर इससे आपको क्रियो रूल लगाना मुश्किल हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल याद है, देखो ये है मेरा राइट हैंड है, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरी रॉड है, ये मेरा पेन रॉड, ये इस तरह से घूम रही है, ये इस तरह से घूम रही है, तो ये ऐसे घूम रही है, तो मैं ऐसे करूंगी फिंगर्स, ऐसे फिंगर्स करूंगी तो मेरी ये ओमेगा इधर जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन आ गई इसकी। लेकिन अगर ये इस तरह से घूम रही है, ऐसे अगर फिंगर थोड़ी ना मोड़ूंगी ऐसे करके नहीं, तो अपने हाथ से मोड़ दूंगी, हाथ से मोड़ दूंगी तो मेरी ऐसे जा रहा है, तो ये आपकी तरफ इनवर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इस तरह से हम इसकी ओमेगा की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। ओके,
एक्सेलरेशन वाला आपको कल को करवाती हूँ। एक्सेलरेशन वाले के बेसिस पे ना हमारे जब एक्सेलरेशन वाला हो जाएगा उसके बेसिस पे सर कुछ चीजें आएंगी, जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, जैसे ही मेरे पास इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन उसके बेसिस पे ही होंगी। इस बार इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन एज वेल एज टॉर्क, दो टर्म्स कल को करती है। आज मैंने आपको थीटा और ओमेगा के बारे में बता दिया, सर को एक्सेलरेशन और टॉर्क के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आज एक बार इस तरह करूँ।